हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 11th वाले विद्यार्थी क्लास 11th वाले विद्यार्थी तात्क्षणिक वेग एवं चाल इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। इंस्टैंटेनियस, इससे पहले वाले वीडियो थोड़ा सुन लेंगे मेरे बच्चे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल एवं औसत वेग के बारे में अध्ययन किए थे। यानी चैप्टर आपका 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है मोशन एंड रेस्ट, गति एवं विराम। चैप्टर 3 चल रहा है। इस चैप्टर 3 में हमने परिभाषा देखा मोशन का, रेस्ट का, फिर टाइप्स ऑफ मोशन के, उसके बाद हम लोग पढ़े डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, तात्क्षणिक वेग एवं चाल। और आज ही इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं तात्क्षणिक वेग एवं तात्क्षणिक चाल। यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल को सिंपली मतलब हो गया साधारणतया, यानी साधारण रूप में हम लोग उसे वेग या चाल भी कहेंगे। यानी तात्क्षणिक वेग एवं चाल को हम लोग तात्क्षणिक वेग एवं चाल को हम लोग वेग एवं चाल भी कहते हैं, यानी वेलोसिटी और स्पीड भी कहेंगे सिंपली। लेकिन इससे पहले वाले में हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत चाल एवं औसत वेग, तो उसे औसत चाल एवं औसत वेग ही कहेंगे। इसे क्या कहेंगे मेरे बच्चे? वेग एवं चाल। आइए तो वेग एवं चाल के बारे में हम लोग सीखते हैं कि वेग किसे कहते हैं। वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड यानी चाल किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, वेग वेलोसिटी, इसी को तात्क्षणिक भी कहते हैं। तात्क्षणिक का अर्थ क्या होता है इसको समझिए। तात्क्षणिक, तत्क्षण, एट ए गिवन इंस्टेंट, मतलब हर समय हर क्षण किसी वस्तु का, किसी पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है हर क्षण क्या हो रहा है, उसका बढ़ रहा है या घट रहा है। डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। यानी तात्क्षणिक वेग का मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है, जो पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो रहा है वो हर समय हर क्षण यानी समय के साथ जो है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चे? परिवर्तन हो रहा है। फिर से इसको हम लोग समझेंगे। देखिए कहता है क्या, समय के साथ, किसके साथ मेरे बच्चे? समय के साथ, यानी तात्क्षणिक इसलिए तत्क्षण, हर क्षण, क्षण मतलब समय। कहता है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन में जो वो परिवर्तन होना चाहिए। विस्थापन में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। विस्थापन या तो घटे या तो बढ़े, है ना। यानी उसमें क्या होते रहना चाहिए? चेंजिंग होते रहना चाहिए। किसके साथ? समय के साथ। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग वेग कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? वेग कहेंगे। लेकिन चाल किसे कहेंगे? तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। और सिंपली चाल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, मतलब वेग का सिर्फ परिमाण, वेग में दिशा नहीं हो, वेग में सिर्फ क्या हो? परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चे? चाल कहेंगे। तो आइए इस चीज़ का हम लोग डिफिनीशन को देखते हैं, इससे जुड़े हुए फार्मूला को देखते हैं, इसका एसआई मात्रक बीमा देखते हैं, और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होगा उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग आज सीखेंगे। तो वेग, वेलोसिटी क्या बोलते हैं इसको, कैसे बोलते हैं हम लोग मेरे बच्चे? तो समय के साथ, किसके साथ मेरे बच्चे? तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग या सिंपली वेग कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन हो रहा है मेरे बच्चे? विस्थापन में। परिवर्तन किसमें हो रहा है? तो विस्थापन में आपका हो रहा है।
बेग यानी वेलोसिटी, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं मेरे बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर ले लीजिए आर, आर के ऊपर वेक्टर और बाय डी टी। यही आपका हो गया हर क्षण बदलने वाला, है ना, यानी डी आर बाई डी टी, यानी बेग किसे कहेंगे, तो समय के साथ, यही हो गया आपका समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, बेग कहते हैं, यानी डी आर बाई डी टी। और अगर आपको स्पीड लिखना है, स्पीड, तो सिंपल, देखिए इसको भी भी से, लेकिन ये जो ऊपर वेक्टर दिए हैं इसको वेक्टर नहीं दिखाना है, और ये जो इसके ऊपर वेक्टर दिए उसको भी आपको नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर आप दूरी को s ले सकते हैं, यानी ds बाई डी टी, यानी सिर्फ और सिर्फ जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मॉड है, यानी ये, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, चाल। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, चाल। तो ध्यान देंगे, है ना, ये डिफिनीशन आपका हो गया वेलोसिटी का और स्पीड का, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना, या सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए गिवन पोजीशन, इट इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज, जहाँ रेट ऑफ चेंज आ गया समय अपने आप आ जाता है, आप समय उसमें टाइम बोल भी सकते हैं और टाइम को नहीं भी बोल सकते हैं मेरे बच्चे, कोई उससे दिक्कत नहीं है। डिफिनीशन भी, फार्मूला आपका v इजकल टू डी आर बाई डी टी। अगर वेलोसिटी लिखिएगा तो वेक्टर साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर साइन, स्पीड v डी एस बाई डी टी, और सिंपल ऐसे भी डिफाइन करते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वेलोसिटी का, यानी डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे तरह से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसका जानेंगे एसआई मात्रक, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए क्या कहता है एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, ध्यान से देखिए, एसआई यूनिट को जानते हैं और इसके डायमेंशन को हम लोग जानते हैं। ध्यान से देखिए क्या कहता है इसका एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एसआई यूनिट आपका हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकेंड, और इसका डायमेंशन यानी बीमा हो जाएगा आपका मेरे बच्चे, है ना, एल टी माइनस 1, जो आपका एवरेज स्पीड एवं एवरेज वेलोसिटी का हुआ था। यानी ए साइन दोनों का सेम रहेगा, यानी चारों का सेम रहेगा, स्पीड का भी, वेलोसिटी का भी, एवरेज स्पीड का भी और एवरेज वेलोसिटी का भी। अभी तो सीख गए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जिससे आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा। सपोज कीजिए कि कोई पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो टाइम के साथ जो है क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे बच्चे, वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो वैरी कर रहा है, देखिए तो यहाँ पर S इजकल टू या R इजकल टू जो आपको लेना ले सकते हैं, ले लेते हैं A1 माइनस A2t प्लस A3t पर पावर 2। ये A1, A2, A3 आपका कांस्टेंट है, S आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन है या डिस्टेंस है, यानी दूरी या विस्थापन है, और टाइम के साथ क्या कर रहा है, ये वैरी कर रहा है। आपसे पूछेगा, अब ये A1, A2, A3 के जगह पर कोई अंक भी हो सकता है, जैसे 10, 15, 50, 100 ये भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, हमको निकालना है वेलोसिटी, यानी ds बाई dt। तो ds बाई dt है ना, d बाई dt। अब देखिए ये जो ds बाई dt है, मैथ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। मैथ के अकॉर्डिंग क्या हो गया मेरे बच्चे, डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं इसको, अवकलन बोलते हैं। तो थोड़ा समझिएगा, 11th वाले बच्चे वो तो मैथ पढ़े नहीं है, ऑफलाइन जब आइए क्लास में तो हम जो है इससे जुड़ा हुआ, यानी 11th में जुड़े हुए, 11th में न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जुड़े हुए आप लोग को क्लासरूम में कुछ मैथमेटिकल रिलेशन भी बताते हैं, जिसको समझना जरूरी होता है। आइए तो यहाँ पर सीखते हैं, यहीं से हम लोग सीखते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है मेरे बच्चे, तो ध्यान देंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी हैं मैथमेटिकल सूत्र को, तो इसलिए जो है यहाँ पर हमने उसको
नहीं लिखा है। ऐसे आप लोग को यहीं पर आपको बताते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी अवकलन और समाकलन, ये दोनों आपको जानना जरूरी है। उसको जो है फिजिक्स में बताया जाता है और हम जो है उसको लिखाते हैं भी, बताते भी हैं। तो वो ऑफलाइन के लिए मेरे बच्चे, ऑनलाइन के लिए इसको आप समझिए। देखिए क्या करता है, तो ये दे दिया dy dt लिख दिए, s का वैल्यू दिया हुआ है a1 माइनस a2t प्लस a3t पर पावर 2। अब देखिए क्या करता है, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, तो v इक्वल टू, है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, dy dt है, सबको अंदर कर देंगे, तो हो जाएगा dy dt हो गया a1 माइनस dy dt, ये आपका हो गया a2t प्लस dy dt, ये आपका हो गया a3t स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि a1 a2 a3 कांस्टेंट है, a1 a2 a3 क्या है मेरे बच्चे, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को अगर सिर्फ डिफरेंशिएट कीजिएगा, सिर्फ कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट अकेला है तो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर किसी कांस्टेंट जो है किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ, यानी जो नीचे है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाता है हीरो। हीरो का मतलब हो गया यहाँ पर कहने का सेंस, वो चुपचाप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए ये अकेला है, तो देखिए ध्यान से, भी ये हो गया आपका जीरो माइनस, अब इसके साथ लगा हुआ वेरिएबल के साथ, तो ये निकल जाएगा, ये हो गया हीरो, यानी ये निकल गया, बच गया dt बाई dt प्लस, ये भी देखिए वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, तो ये हो गया a3, है ना, और ये आपका हो गया dt स्क्वायर बाई dt, ये हो गया आपका। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे होगा, देखिए आगे आपका, है ना, ये आपका हो गया v बराबर 0 माइनस a2 प्लस dt से dt कैंसिल, a3 हो गया मेरे बच्चे, और t पर पावर 2 है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये निकल जाता है बाहर, तो हो गया 2a3, और आपका बच गया, है ना, 2 माइनस 1 यानी 1, तो हो जाएगा 2a3, क्या हो जाएगा 2a3। देखिए इस पर तोड़ते हैं हम लोग, dy बाई dx, x पर पावर n, तो होता है nxn माइनस 1, निकल गया 2 माइनस 1, तो बचा 1, तो dt बाई dt अब कैंसिल, तो हो जाएगा 2a3, है ना, 2 निकल गया 2, है ना, 2a3 और t पर पावर 2 माइनस 1, तो हो गया 2a3 इंटू टी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। देखिए इस पर टूट गया, ये आपका हो गया, है ना, इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर। यानी इस तरह का क्वेश्चंस आपका अगर दिया रहेगा, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चे समझेंगे इसको, नीट जेई मेडिकल आईटी सभी विद्यार्थी जो है सारे कंपटीशन वाले इसको समझेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, डायरेक्ट पूछा हुआ है, इसी तरह से ये आंसर आपका हो गया। ये फॉर्मूला याद रखें मैथ का, dy बाई dx, x पर पावर n, nx n माइनस। अब इसमें कुछ ग्राफ है, देख लेते हैं हम लोग ग्राफ, वो भी पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। क्या ग्राफ है, 2 ग्राफ है, बहुत अच्छा ग्राफ है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। ग्राफ क्या कहता है, ध्यान से देखिए, है ना, देखिए कहता है क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है हम लोग को, वेलोसिटी। तो स्लोप आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, स्लोप। तो कहता है स्लोप देखिए इस तरह से, इसका मतलब ये होगा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो टाइम भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसको जो है ये हो गया इसके साथ थीटा, यही आपका हो गया स्लोप। क्या हो गया मेरे बच्चे, स्लोप। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है हम लोग को, स्लोप जो है, स्लोप मतलब ढाल, स्लोप का मतलब क्या हो गया, ढाल, वो क्या देता है हम लोग को, वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। इसका स्लोप क्या देगा हम लोग को, वेलोसिटी देता है। तो ये आपका हो गया स्लोप। किसका ग्राफ हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का। एक होता है एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो
एरिया अंडर देखिए कैसे होता है एरिया अंडर, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, ये देखिए आपका एरिया अंडर, एरिया इसका निकालना है। ये जो साइडेड लाइन है यही आपका इसका क्या है एरिया डी। तो कहता है एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है हम लोग को डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी है टाइम का ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, स्पीड है और टाइम का ग्राफ है तो क्या देगा डिस्टेंस देगा। ऐसे ज़्यादातर चूंकि वेक्टर फॉर्म में रहता है इसलिए है ना वेलोसिटी और टाइम देते हैं, लेकिन दोनों दे सकता है ग्राफ में, इसके लिए कोई डाउट की बात नहीं है। तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड जिसको हम लोग सीखे जाने हैं और समझे। तो एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सीख गए। अब इससे जुड़े हुए कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स अकॉर्डिंग टू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए हम लोग सीखते हैं न्यूमेरिकल्स को। देखिए ध्यान से देखिए है ना, और न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हाँ मेरे बच्चे जितने भी आप लोग को न्यूमेरिकल्स बताते हैं उसको आप लोग घर पर क्या कीजिएगा सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा अपने से बनाइए, उसी क्वेश्चंस को बनाइएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आपका रहता है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये जो प्रश्न संख्या है वो जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी है ना। देखिए क्या है प्रॉब्लम नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 कहता है एक आदमी है 20 मीटर पर सेकेंड के स्थिर चाल से आधी लंबाई तय करता है। स्थिर चाल से चल रहा है और कितनी लंबाई तय किया है आधी लंबाई को तय किया है। कहता है फिर वही आदमी 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से दूसरी बार भी आधी लंबाई तय करता है। यानी एक बार वो आधी लंबाई 20 मीटर पर सेकंड से, फिर दूसरी बार आधी लंबाई 60 मीटर पर सेकंड के चाल से वो तय करता है। तो कहता है एवरेज स्पीड इसका ज्ञात करें, औसत चाल आपका कहता है निकालने। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं गिवन डाटा। कहता है आदमी का पहला जो चाल है v1 वो दे दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड और कहता है कितनी लंबाई तय करता है मेरे बच्चे तो आधी लंबाई। आधी लंबाई तय करने का मतलब हो गया यानी L1 बराबर हो गया L/2। फिर चाल को वो क्या करता है दूसरी बार जो है वही आदमी जो है चाल कितना कर लेता है तो 60 मीटर पर सेकेंड और तब आधी लंबाई रहता है तो भी वो आधी लंबाई तय करता है। तो ध्यान दीजिएगा V1 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, L2 आपको दिया हुआ है। निकालना क्या है एवरेज स्पीड औसत चाल। फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे L1 प्लस L2 और टोटल टाइम क्या होगा इसका T1 प्लस T। लिख दिया मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा है ना। इस तरह का आप लोगों को बताए थे कि V1 दिया हुआ है L1 दिया हुआ है या V1 दिया हुआ है T1 दिया हुआ है या L1 दिया हुआ है और V1 दिया हुआ है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसी तरह से निकालते हैं हम लोग है ना। आइए टाइम इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन लेंथ आपका दिया हुआ है दूरी आपका दिया हुआ है तो V एवरेज इज L1 है आपका L/2 प्लस L2 आपका L/2। उस टाइम आपका नहीं दिया हुआ लेकिन उसके जगह पर V1 और V2 दिया हुआ तो T1 के लिए क्या हो जाएगा बोलिए है ना। तो T1 के लिए हो जाएगा निकाल लीजिए T1 के लिए तो T1 के लिए हो जाएगा T = L/V तो हो जाएगा L1/V1 प्लस L2/V2। ये हो गया है ना। ये 2 है मेरे बच्चे देखिए ये 2 है ये 2 है ध्यान देंगे ये L है और ये L है। अब यहाँ पर रख देंगे L/2 पूरे हो गए L डिवाइड बाय L1 आपका दिया हुआ है L/2 V1 आपका दिया हुआ है 20 प्लस L/60/2। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसको
तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हो गया V एवरेज इजकल L डिवाइड बाय 20 दूनी 40, 60 दूनी 120, यानी L बटे 40 प्लस L बटे 120। मेरे बच्चे ध्यान देंगे L, अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, 40 और 120 का एलसीएम 120, 40 और 120 का एलसीएम क्या होता है मेरे बच्चे 120, 40 किया 120 यानी 3L, आई हो गया L। फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो L 4L इंटू 120, L से L कैंसिल, 40 से 4 से इसको काट दिए तो 30 चौक 120, यानी हो गया उसका एवरेज स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। ये आपका हो गया इसका। कहता एक आदमी 60 मीटर पर सेकंड की चाल से L/3 लंबाई चलता है। प्रॉब्लम नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 2। कहता अगला लंबाई जो है, अगला नेक्स्ट लेंथ जो है L/2 व 80 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तो एवरेज स्पीड ज्ञात करें, औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए मेरे बच्चे कैसे बनेगा, बहुत ही आसान, एकदम कंसेप्ट बेस्ड। एवरेज स्पीड आप लोग जान गए हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या है मेरे बच्चे, देखिए यहीं से ले लीजिए, तो L/3 प्लस L/2 डिवाइड बाय, अब टोटल टाइम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके जगह क्या दे दिया, चाल दे दिया, तो निकाल लीजिए L1, तो L1 के जगह क्या है L/3 इंटू उसका दिया हुआ है 60 प्लस L/2 दिया हुआ मेरे बच्चे 80। अब इसको सॉल्व करते हैं, V एवरेज इजकल L/3 प्लस L/2, एलसीएम हो जाएगा 6 है ना, ये हो जाएगा 2L, ये हो जाएगा प्लस 3L डिवाइड बाय, ये दोनों का हो जाएगा L बटे 180 प्लस L बटे 160। जोड़ लीजिए मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा V एवरेज 2L 3L हो जाएगा 5L/6 डिवाइड बाय, ये दोनों का एलसीएम 180 या 160 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं, जिनको नहीं मालूम है यहाँ पर देखिए सीख जाइएगा, है ना। तो लगाते हैं इसको 2 बार में, तो ये हो गया 90, ये हो गया 80, फिर 2 बार में लगाते हैं बच्चे, तो ये हो गया 45, ये हो गया 40, फिर लगाते हैं सीधे 5 बार में, तो 9 बचे 45, 8 बचे 40, अब नहीं लगेगा, अब गुना कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 और 8 160, 160 में 9 से गुना कर लीजिए, 0 9 6 54 के 4 में 5 9 5 14, यानी 1440। तो इसका एलसीएम हो गया आपका 1440। अब 18 1440 में क्या में कटेगा, इसको देख लीजिए, तो 8 बार में, तो 8 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 8L, 11 बार में कट जाएगा, ये कटेगा आपका 16 9 बार में, 9 बार में ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 9L, तो हो जाएगा मेरे बच्चे 5L/6 इंटू 9 8 17 17L, ऊपर हो गया 1440, L से L कैंसिल, 6 से कटेगा, काट लीजिए, है ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 छक 24, 240, 240 24 बच्चे, है ना, 24 बच्चे कर लीजिए, 5 चौक 20 शून्य, हाथ में 2 5 10 2 12, 1200 हो जाएगा, 24 पचे 120 यानी 1200 और बटे 70, भागा देना है भागा दे सकते हैं, नहीं तो लिख लीजिए मीटर प्रति सेकंड। देखिए गुना भाग मेरे बच्चे ये आपका है, आप इसको अपने तरीके से कीजिए, सीखिए, हमने आपको करके बता दिया, यानी आंसर आपको लाना है 1200 बटे 17। कितना लाना है 1200 बटे 17। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, ध्यान सुनिए। कहता है मनोज सर पटना से रांची जाते हैं, कोई वर्क है कोई काम है, मनोज सर कहाँ जाते हैं मेरे बच्चे, पटना से रांची जाते हैं। कहता है क्या हवाई जहाज से यानी एरोप्लेन से, कहाँ से, तो पटना से रांची जाने में जो दूरी है जो दिया हुआ है वो आपका 260 किलोमीटर, एवं बस से
पटना से रांची की जो दूरी है वो दिया हुआ 320 किलोमीटर है। ध्यान सुनिएगा, प्रॉब्लम को समझिएगा। कहता है क्या, कोई आदमी मतलब यहाँ पर मनोज सर ले लिए। मनोज सर पटना से रांची जाते हैं, वो किस किस से जाते हैं? तो एक बार एरोप्लेन से जाते हैं, एक बार बस से जाते हैं। तो एरोप्लेन से जाते हैं तो एरोप्लेन से जाने की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो है 260 किलोमीटर, एरोप्लेन है, हवाई जहाज। और बस से बाई रोड जिसको बोलते हैं, बाई रोड जो है वो है 320 किलोमीटर। कहाँ से? तो पटना से रांची का डिस्टेंस। अब देखिए उस वक्त कहता है हवाई जहाज 30 मिनट, हवाई जहाज कितना लेता है? 30 मिनट लेता है, यानी आधा घंटा लेता है, यानी 1800 सेकेंड आपका लेता है। लेकिन बस जो है वो कितना लेता है? 8 घंटा। बस कितना लेता है मेरे बच्चे? 8 घंटा आपका लेता है। तो कहता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल एवं औसत वेग ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन गिवन डाटा। देखिए हमको निकालना है पहले एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है मेरे बच्चे? टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो लेते हैं हम, डिस्टेंस किसको बोलते हैं हम लोग? तय की एक कुल लंबाई, यानी जो लॉन्गेस्ट होगा उसको लेना है। और टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो देखिए तो बस के जो टोटल डिस्टेंस है तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो बस का है ना। तो बस का यहाँ पर 320 किलोमीटर में दिया हुआ किलोमीटर, और उसका टाइम कितना लगा? 8 घंटा 8 आवर। 8 चौक 32, यानी हो गया आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी औसत चाल बस का कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वो कितना चलती है? 40 किलोमीटर चल पाती है। अब कहता है एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो एवरेज वेलोसिटी में आप जानते हैं मेरे बच्चे, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? तो जो छोटी दूरी है, जो स्मॉलेस्ट दूरी है, यानी जो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन है ना, जो तय की गई न्यूनतम दूरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूनतम दूरी क्या है इसमें? 260 किलोमीटर। और कितना लेता है मेरे बच्चे इसमें? आपका कितना लेता है समय? 30 मिनट। कितना लेता है? 30 मिनट, यानी 1/2 आवर। ये किलोमीटर में, ये आवर ऊपर कर दीजिए। तो 260 यानी हो जाएगा 520 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बस जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। एरोप्लेन कैसे चल रहा है मेरे बच्चे? 520 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में वो 520 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसीलिए तो आधे घंटे में वो कहाँ पहुँचा दिया है? रांची। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 4, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से। देखिए मेरे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 5 यानी प्रश्न संख्या 5 कहता है टी समय में विस्थापन s = 4.5 t² आपका क्या है? दिया हुआ है। तो कहता है तो वेलोसिटी ज्ञात करें यदि t = 2 सेकेंड। तो देखिए t का वैल्यू 2 सेकेंड दिया हुआ है और s = दिया हुआ है आपका 4.5 t²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे बच्चे गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, गलती वो करते हैं कि टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर वो क्या करते हैं? सीधा सीधी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर आपका देखिए टी समय में विस्थापन आपका दिया हुआ है, विस्थापन आपका टाइम के साथ क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग, वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका होता है v = ds/dt, यानी इस रूप में हम इसको तोड़ेंगे। तो dy/dt, s का वैल्यू 4.5 t²। ये कांस्टेंट वैल्यू है, सीखे थे हम लोग। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में बच गया t²/dt। इसको तोड़ देंगे मेरे बच्चे। तो t² को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2t, यानी हो जाएगा 4.5 × 2 × t। ये आपका निकल गया वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम लोग 2 और t का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 9 दूनी 18, यानी 18 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपको रहे
समय के साथ वैरी करने वाला, तो उसको हम लोग जो इस तरह से डील करते हैं, इस तरह से उसको बनाते हैं। तो ये था मेरे बच्चे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स। अगले वीडियो में हम आप लोग को एवरेज एक्सेलरेशन एवं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लेकर के आएंगे। आपका मनोज सर।